Aditi and welcome to English Winglish. Here I am considering this first question for the day from Indian linguistics that was asked in the previous attempt in the December 2025 English literature paper. तो क्या है ये, क्या थ्योरी है, क्या क्वेश्चन है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि मैं आपको अगले 10 मिनट अच्छे से ये टॉपिक समझा पाऊँ. एंड ये एक थ्योरी है विच इज नोन एज वक्रोक्ति थ्योरी एंड इट्स बीन गिवन बाय कुंतक. ये सारी चीजें तो उन्होंने क्वेश्चन में भी दी हैं कि भाई इनके ट्रेटाइज वक्रोक्ति जीवितम में ये चीज दी गई है, आपको सिर्फ ये लेवल्स में डालना है. तो हम राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये पढ़ने की कोशिश करेंगे. एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है. ये सेशन अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कंटेंट आपको फिर और अच्छा लगने वाला है. बिकॉज मेरा तरीका है एक ही स्लाइड से आपको सारी चीजें समझा देने का. मैं आपको एक एक पॉइंट इस स्लाइड में जो दिया गया है वो समझाने वाली हूँ ताकि अपने नोट्स में आप यही पैटर्न अपना यूज कर सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी. ठीक है, ये एक एलिमेंट है जो अपने को ध्यान में रखना है. और यहाँ से अब हम हमारे सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो थियरी है वक्रोक्ति की ये हमें कुंतक ने दी है. अब ये है कौन? ये आपके एक संस्कृत लिटरेरी क्रिटिक है एंड ही रोट अ वर्क विच इज नोन एज वक्रोक्ति जीवितम. ये आपको ध्यान में रखना है. एंड इनका जो पीरियड है ही लिव्ड बिटवीन आनंदवर्धन एंड अभिनव गुप्ता. तो ये दोनों ही नाम मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि ये पीरियड आप यहाँ से ध्यान में रख पाए. एंड इनका एक बिलीफ था, he believed that creativity lies in how something is said. कहने का मतलब है कि एक बात को कहने का तरीका अलग अलग होता है. मैं आपको बोल दूंगी तुम बहुत सुंदर हो, पर मैं आपको ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अरे तुम चांद की रोशनी जैसे खूबसूरत हो. सो इन्होंने बोला कि आप कोई चीज को कैसे बोल रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है rather than what is being said. So basically he believed that how creativity lies in how something is said, not what is said. तो इनके लिए ये जो how है ये बड़ा मैटर करता है, जो कि आप देख सकते हो कि इनके लिए जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है ये बहुत यहाँ पर मैटर करता है. जिसके लिए उन्होंने बोला है कि क्या ये फीकी प्लेन ऑर्डिनरी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, ये बहुत बोरिंग है, ये बहुत प्लेन है. So rather you should use a kind of a language which is a poetic language जो twisted है, imaginative है और oblique है. And then it becomes a key term oblique expression जो कि indirect way of expression है which leads to a more creativity. So इनके लिए जो keyword आप याद रख सकते हैं वो है creative expression, oblique expression जो कि इनके लिए true literature का एक hallmark है. Rather than saying she is beautiful, they can also say her beauty silenced the moon. तो ये बात यहाँ पर कुंतक ने करी है अपनी वक्रोक्ति थियरी में. अब इसी के साथ साथ इस पूरी थियरी का जो कोर आइडिया है वो कोर आइडिया क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. इन्होंने बोला कि जो नॉर्मल स्पीच है उससे ना ब्यूटी क्रिएशन हो नहीं रहा है, तो हमें एक क्रिएटिव डेविएशन करना पड़ेगा, हमें अपनी गाड़ी घुमानी पड़ेगी, थोड़ा क्रिएटिव रास्तों पे जाना पड़ेगा एक ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए. एंड इन्होंने बोला कि हर एक ग्रेट राइटर जो है लैंग्वेज में अपना एक पर्सनल स्टैम्प छोड़ के जाता है. एंड कुंतक ने जो स्टैम्प यहाँ पे छोड़ा है वो है क्रिएटिव लिटरेचर का. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. इतना ही नहीं, ये ऑब्लिक एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन में इन्होंने 6 लेवल्स ऑफ वक्रोक्ति आपको दिया है. ये जो मैं टर्म आपको बार बार बोल रही हूँ ना, इस टर्म का मतलब क्या है, ये एक कंपाउंड से मिलके बना है. ये कंपाउंड आपका क्या है ये मैं बताऊंगी. फर्स्ट आपका यहाँ है वक्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा आपका यहाँ पर है युक्ति. इनका मतलब यहां पर क्या है, वक्र क्या होता है, समथिंग दैट इज ट्विस्टेड, समथिंग दैट इज क्रूकेड. यही मतलब होता है ना. ज्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है बट हाँ आई रीड अ बिट ऑफ हिंदी लिटरेचर तो थोड़ा बहुत मैं समझ सकती हूँ. और युक्ति क्या होता है, आपका एक्सप्रेशन और आपका यहाँ पर जो स्पीच है. तो बेसिकली जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका स्पीच है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो. वो कैसा हो, थोड़ा सा यूनिकली कर्व्ड हो और ऑब्लिक हो. इसका मतलब हो गया ये. मैंने आपको ये चीजें यहाँ बता दी जो भी इस पूरे एलिमेंट का मतलब है. इसकी बात ये करते कहाँ पर है, फिर हमारा ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है वक्रोक्ति जीवितम. ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. इन्होंने बोला ये जो पोएटिक ब्यूटी है ये कहाँ से निकल कर आ रही है, ना कोई
मीनिंग से, ना कोई अलंकार से, ऑर्नामेंट से, बल्कि जो यूनिकनेस है एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेसिव स्टाइल की, वहां से निकल कर आता है, जिसके लिए अब ये 6 लेवल्स ऑफ वक्रोती ऑब्लिक एक्सप्रेशन आपको देने वाले हैं। पहला लेवल जो इन्होंने बोला है वो है आपका फोनेटिक लेवल। फोनेटिक लेवल यहाँ पे क्या होता है, मैं अपने वर्ड्स को किस तरीके से साउंड पैटर्न्स में लेकर आ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि जो ब्यूटी है वो साउंड पैटर्न से क्रिएट होती है, स्पीच साउंड्स से वो आपकी क्रिएट होती है। फोनेटिक मतलब फोन मतलब साउंड, जहाँ पर आप अपने बातों को कहने में एलिट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। यू यूज अ लॉट ऑफ राइम, यू यूज अ लॉट ऑफ रिदम। द फेयर ब्रीज ब्लू सॉफ्टली, है ना। ये जो साउंड है, ये जो लेवल है, ये फोनेटिक लेवल है। फिर ये बात करते हैं लेक्सिकल लेवल की। जो पद है, लेक्सिकल क्या होता है कि मैं अपनी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने में किस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो होता है लेक्सिकल। हम बहुत वर्ड यूज करते हैं, लेक्सिकोग्राफर, सैमुअल जॉनसन हमारे लेक्सिकोग्राफर रहे हैं, डिक्शनरी उन्होंने हमें दिया है। तो लेक्सिकल होता है जो पद पूर्व वरित पर बात करता है। आप अपनी बात को कहने में जो मेटाफर्स यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो आपका होगा लेक्सिकल। यहाँ पर ये हो गया हमारा सेकंड लेवल लेक्सिकल। जो मेरा फर्स्ट लेवल है फोनेटिक, वो हो गया कि मैं अपनी बात को कहने के लिए किस तरीके से राइम, एलिट्रेशन, रिदम का यूज कर रही हूँ। थर्ड होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो आपका होगा अब पद बनाना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पद परत। सो ग्रामेटिकल यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंटर है। अब मैं अपने सेंटेंसेस को अरेंज कैसे कर रही हूँ, अपनी नॉर्मल ग्रामर से मैं खुद को डेविएट कैसे कर रही हूँ, मैं इस ऑब्लिकनेस पर कैसे जा रही हूँ, वो मेरा होगा ग्रामेटिकल। जैसे कि Gone are the days of peace, बहुत इजीली मैं कुछ और भी बोल सकती थी, बट मैं सेंटेंस में चीजें कैसे फ्रेम कर रही हूँ। उसके बाद ये ग्रामेटिकल हो गया, जो मैंने वर्ड्स यूज किए, गॉन, पीस, ये जो भी मैं कनेक्शन यूज कर रही हूँ इनमें। फिर आता है सेंटेंशियल लेवल। अब मेरा पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस मेरा कैसा है, इमोशनल और ड्रामेटिक इफेक्ट मैं उसमें यूज कर रही हूँ उस पूरे सेंटेंस में। जैसे कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करते हैं शॉक और फियर पैदा करने के लिए, इमोशनल इफेक्ट डालने के लिए। सेंटेंसेस कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, मीनिंग कैसे जनरेट हो रहा है, वो सारी चीजें आ जाती है सेंटेंशियल लेवल में। फिर आपका आता है कॉन्टेक्सचुअल लेवल, जिसे आप एपिसोडिक लेवल भी बोल सकते हैं। अब मैं कहानी फ्रेम कर रही हूँ, उस कहानी में ना बड़े सारे पड़ाव होंगे, एक टाइम आएगा सस्पेंस का भी, क्लाइमैक्स का भी। मैं उसको कैसे बता रही हूँ, वो एपिसोड्स में कैसे अरेंज कर रही हूँ, मैं इंसिडेंट्स कैसे अरेंज कर रही हूँ, वो होता है कॉन्टेक्सचुअल लेवल। फिर आता है कॉम्पोजिशनल, जिसमें मेरा पूरा काम जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा कैसे अरेंज हो रहा है, वो प्रबंध की बात करी जाती है। मेरा टाइटल, मेरा प्लॉट डिजाइन, मेरा नैरेटिव स्ट्रक्चर, ये सब उसमें आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिशनल। क्या हो गया, फोनेटिक हो गया, लेक्सिकल हो गया, वर्ड्स सेलेक्ट करना, मेटाफर्स को चूज करना, ग्रामेटिकल चीजें देखना, फिर सेंटेंस वाक्य अरेंज करना, कॉन्टेक्सचुअल एपिसोडिक चीजें देखना। फॉर एग्जांपल किसी के घर में चोरी हुई है, मैं वहां से मेरा स्टोरी शुरू नहीं कर रही, बल्कि मैं शुरू करूंगी वो डिटेक्टिव कैसा था, वहां से मैं शुरू कर रही हूँ, है ना। मैंने ये कहानी किसी कैरेक्टर पे शुरू करी, बट वो कैरेक्टर पैदा कब हुए मैं मेरे 3rd वॉल्यूम में दिखा रही हूँ। सो ये चीजों की बात करी जा रही है। उस तरीके से इन्होंने एक्सप्रेशन की बात करी है कि भाई एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है, उस स्टोरी को बताने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बट मुझे सिंपल ऑर्डिनरी पे नहीं जाना, मुझे कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। वो सारी बातें यहाँ पर कुंतक ने करी है। इन्होंने बोला उस वर्क के टाइटल में भी क्रिएटिविटी झलकती है। सो रादर दैन डूइंग अ सिंगल लाइन टाइटल, मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा करूंगी। जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम हुक देखेंगे, इनडायरेक्ट हुक्स जो आप देखेंगे, जो डाले जाते हैं ताकि ऑडियंस ज्यादा वो देखे, ज्यादा उन चीजों को फटाफट से वीडियो खोले, है ना। आज आपको बताई जाए कि 5 हेल्दी थिंग्स हैं, ये वो देखो, हम कभी नहीं देखेंगे। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो फिर आप उस वीडियो को उठाकर देखेंगे। तो ये सारी चीजों पर कुंतक थियरी ऑफ वक्रोती ने यहाँ पर बात करिए। तो उन्होंने बोला कि लिटरेचर जो है ना वो आर्ट तब बनता है जब आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज से एक स्टेप आगे जाते हैं, जब आप थोड़ा इमेजिनेटिव हो जाते हैं। तो इन्होंने ये थियरी को समराइज करते वक्त बोला है कि जो वक्रोती है वो मेरा पोएटिक लैंग्वेज है, ट्रस्टिक बनाती है, इमेजिनेटिव लैंग्वेज इज अ ट्रू क्रिएटिविटी, और हर लिटरेचर में क्रिएटिव ट्विस्ट रहता है। सो ये यहाँ पर इन्होंने अपनी थियरी में दिया है। ये पूरी स्लाइड मैंने आपको अच्छे से बता दी है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अगर आपको पिक्चर चाहिए तो
आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सब कुछ हो सकता है, आपको सिर्फ पढ़ना है। ये टॉपिक मैंने आपके लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एक कीवर्ड है राजशेखर, ये वर्ड मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया है, इट वाज आल्सो सेड दैट ही वाज आल्सो अ रफ कंटेम्प्रेरी ऑफ धनंजय एंड राजशेखर। तो दो चीजें हैं ये, एक तो ही लिव्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ आनंदवर्धन एंड अभिनव गुप्ता, और दूसरा ही वाज अ रफ कंटेम्प्रेरी ऑफ धनंजय एंड राजशेखर। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, कितने वक्रोक्ति के टाइप्स है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब दे दिया। अब एक और मैं चीज आपको बताने वाली हूँ, और वो है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वक्रोक्ति। पहला होता है लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। लिंग्विस्टिक होता है कि भैया आप वर्ड्स को अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, आप उन्हें चूज कैसे करेंगे, आप उन्हें एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ये होता है आपका यूनिकनेस, जो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है। सेकंड होता है आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जो होता है आपका मानसिक पक्ष। ठीक है, जो पोएट का क्रिएटिव माइंड है वो इधर आता है, और पोएट का जो इमेजिनेशन है, जो आपके लिए एक यूनिक परसेप्शन ऑफ रियलिटी को क्रिएट करेगा, वो आपका मोड आ जाता है साइकोलॉजिकल में। एंड ये बोलते हैं इन दोनों का जब यूनियन हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगी एक पोएटिक लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल होगी फ्रेशनेस से भरी हुई। तो ये एलिमेंट एक और इन्होंने डिस्कस किया था, वेर ही गेव टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वक्रोक्ति। सो दिस वाज इट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट, एंड आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास लेके रख सकते हैं, और ऐसे ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रीमियम आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जहाँ पे ये पेपर 1 और इंग्लिश दोनों को मिला के पढ़ाया जाता है एक प्रॉपर बैलेंस के साथ, और ऐसे इंटरैक्टिव तरीके से की पॉइंटर्स के साथ आपको चीजें कवर कराई जाती हैं, ताकि रिटेंशन जो है वो ज़्यादा रहे, लंबे समय तक चीज़ें आपको ध्यान में रहें, रादर दैन अ पैराग्राफ रीडिंग, की पॉइंटर्स एंड कीवर्ड्स के साथ आप पढ़ें। तो अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही और सेशंस अगर आपको चाहिए जहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में नया आ रहा है उसको डिटेल में डिस्कस करें, देन ऑलवेज यू कैन लेट मी नो एंड वी कैन कंटिन्यू विद दिस सीरीज। बट अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है तो RC15 कोड आप यूज कर सकते हैं, एंड इट्स वैलिड फॉर ओनली फ्यू डेज। रिजल्ट सेलिब्रेशन को लेकर ये कोड आउट हुआ है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ JRF अड्डा पर भी मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लेती हूँ हर शाम 5 बजे, तो आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अब आप क्या करेंगे, होमवर्क है आपका ये कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके देने वाले हैं इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड विल ऑलवेज लेट मी नो दैट हाउ वाज टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।